कुछ पल के लिए सब कुछ भूल जाओ। कुछ पल के लिए किसी की और मत देखो। कुछ पल के लिए केवल स्वयं को देखो। अगर स्वयं को नहीं देख पा रहे हो तो स्वयं को भली भांति दर्पण में देखो। स्वयं से कुछ पल बात करो, बाकी सबको भूल जाओ। केवल स्वयं को देखो, स्वयं के अस्तित्व को महसूस करो। अब मुस्कुराओ, स्वयं को मुस्कुराते हुए देखो। हो सकता है कि तुम्हारी परिस्थिति तुम्हें मुस्कुराने की आज्ञा ना दे रही हो। उस आज्ञा की प्रतीक्षा ना करो। उस परिस्थिति के बदलने का इंतज़ार ना करो। अपना मुख उस परिस्थिति से मोड़ लो और स्वयं के चेहरे पर मुस्कुराहट लाओ। स्वयं को मुस्कुराते हुए देखो, कुछ पल के लिए ही सही, लेकिन तुम स्वयं को मुस्कुराहट दे पाओगे। मुस्कुराहट तुम्हारे जीवन में आएगी। तुम ऐसा कर सकते हो। मैं जानता हूँ कि विषम परिस्थिति में मुस्कुराहट तो क्या बल्कि आंसुओं का साथ ही रहता है। आँखों से आंसुओं का प्रवाह निरंतर रहता है। जब मन चिंताओं से भरा होता है तो आँखें भी आंसुओं से भरी होती हैं। जब तक जीवन है तब तक मन तो वास्तव में हमारा होता ही नहीं है। यह हमेशा दूसरों के लिए हमें वेदना देता रहता है। लेकिन क्या यही संपूर्ण वास्तविकता है? जब कोई जानवर हमें तकलीफ देता है तो हम कैसा उसके प्रति सोचते हैं? जैसे किसी बंदर ने हमारा सामान ले लिया और वापस नहीं किया तो हम उससे क्या परेशान हो जाते हैं? लेकिन क्या हम उससे 1 महीने तक परेशान रहते हैं या उसी समय परेशान होते हैं, उसी पल परेशान होते हैं? इसी तरह कोई भी जानवर हमें परेशान करता है तो हम केवल क्षण भर के लिए उससे परेशान होते हैं। बाद में हम उसको भूल जाते हैं कि उसने हमें परेशान भी किया या नहीं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हम सब भली भांति जानते हैं कि हम केवल उससे उसी समय परेशान होते हैं और कुछ देर बाद हम भूल जाते हैं, क्योंकि हम भली भांति जानते भी हैं और मानते भी हैं कि यह जानवर का स्वभाव है, वह बदलेगा नहीं, वह हमें कभी भी परेशान कर सकता है। किंतु जब कोई मनुष्य हमें परेशान करता है तो हम उसके दिए हुए दुखों को बहुत समय तक याद रखते हैं। वास्तव में हम उसे जानते हैं, लेकिन हम वैसा मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। हम स्वीकार नहीं करते हैं कि वह गलत है, उसका ऐसा ही स्वभाव है। यह हमें स्वीकार करना असंभव लगता है और हम उस परेशानी से स्वयं को बाहर नहीं कर पाते हैं। हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। एक जानवर को तो हम भली भांति समझ जाते हैं, किंतु मनुष्य को समझने के पश्चात भी हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं। हम मानते नहीं हैं कि वह इसी तरह के व्यक्तित्व का मनुष्य है। यदि हम स्वीकार कर लें तो हमें उसके द्वारा दी गई प्रताड़ना उसी क्षण महसूस होगी। बाद में हम भूल जाएंगे, क्योंकि हम स्वीकार कर लेंगे। हम वैसे नहीं देखते हैं जैसे वह परेशानी होती है। हमें अधिकतर समय वैसा ही देखते हैं जैसा हम देखना चाहते हैं। वास्तव में हम मनुष्य के प्रति उम्मीद लगाए रखते हैं और उस उम्मीदों के प्रति हम जीवन भर कष्ट उठाते हैं। तुम्हें परेशानी की वास्तविकता को
देखना होगा, समझना होगा, तब तुम्हारा मन शांत होगा, तुम्हारा मन शांत होगा। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा।